इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक शिकारी और दूसरा शिकार। अगर तुम मॉन्स्टर पर्सनालिटी वाले शिकारी हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे सामने सर झुकाकर बात करेंगे, डर और रिस्पेक्ट दोनों तुम्हें उनकी आंखों में दिखेगी। लेकिन वहीं अगर आप एक कमजोर पर्सनालिटी की छोटी मछली बनकर जी रहे हो, तब हर कोई तुम्हें कच्चा चबा जाने की सोचेगा। लोग आपसे झूठ बोलेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। कहने को तो सब आपके दोस्त होंगे, लेकिन जरा सा भी मौका मिलते ही लोग आपको धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। लोगों के दिमाग में हमेशा बस एक ही बात चलेगी कि किस तरह से वो आपसे अपना काम निकलवा सके। भले ही आप कितने अच्छे और भले इंसान बन के क्यों ना रहो, लोग बस आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कि बस इसका फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि ये दुनिया एक युद्ध का मैदान है, एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ही जीतता है। यहाँ कमजोर लोग एक छोटी मछली की तरह बड़ी शिकारियों की बस शिकार बनकर रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो दोस्त, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनी है। क्योंकि आई एम सॉरी दोस्त, बिकॉज इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सारी चीज आपके साथ हो रही है, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी कमजोर है। और आज मैं आपको इसी कमजोर पर्सनालिटी को चेंज करके एक मॉन्स्टर पर्सनालिटी में बदलने आया हूँ, बिल्कुल बैटमैन के ब्रूस वेन और थॉमस शेल्बी की तरह, जिनका ऑरा ही इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई भी इंसान इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार ही सोचता है। और वही चीजें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद से कलयुग की ये दुनिया तुम्हें सिर्फ एक ही नाम से जानेगी, द बीस्ट। एक ऐसा बिस्ट जो किसी के सामने नहीं झुकता, जो रिस्पेक्ट हर किसी की करता है लेकिन डरता किसी से नहीं है। तो भाई, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट में जल्दी से मैन आर ब्रेव लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्त, एक पल के लिए सोच कर देखो, आप अपनी किसी बहन बेटी के साथ कहीं पे बाहर जा रहे हो, तभी वहाँ पर बेंच पर बैठा हुआ एक आदमी जो फिजिकली काफी मोटा तगड़ा है, वो आपकी माँ बहन को घूरे जा रहा है। अब इस पॉइंट पर आपको क्या लगता है कि आप ऐसे सीधे साधे या फिर फिजिकली वीक दिखोगे तो ये चीज उस आदमी के लिए एक बोनस पॉइंट साबित नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। वो जैसे ही आपकी तरफ दिखेगा कि तुरंत ही सोचेगा कि आप तो किसी बकरी के बच्चे की तरह दिखते हो, जिसे वो एक ही बारी में कच्चा चबा जाएगा। इसलिए वो खुलेआम आपके सामने बेखौफ होकर छेड़खानी करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे समय पर आपका दिमाग भले ही कह दे कि मारना इसे, या फिर अगर मार नहीं सकता तो कम से कम ऊंची आवाज में कुछ बोल दे इसे। लेकिन भाई, आपकी वीक बॉडी पहले से ही कांप उठेगी और आप अंत में ये सोचकर शांत बैठ जाओगे कि भाई क्यों ही बात को आगे बढ़ाना, ऐसे फटीचर लोगों के मुंह लगकर क्या ही मिलेगा। और भाई, यही चीजें आज ज्यादातर मर्दों के साथ हो रही है। बेचारे ऐसे कमजोर मर्द जब भी अपनी बहन बेटियों के साथ कहीं बाहर सफर करते हैं, तब ऐसे कुछ फालतू लोग उनकी बहन बेटियों को घूरते रहते हैं, और ये बेचारे कमजोर मर्द चुपचाप से तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको मारपीट करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम आप इतने तो पावरफुल बनो जिससे कि लोग आपकी बहन बेटी की तरफ देखने से पहले सबसे पहले आपको देखे, और जब उनकी नजर आप पे पड़े तब उसके बाद से उनकी हिम्मत ना करे अपनी नजरें ऊपर उठाने की। इतना पावरफुल तो आपको बनना ही पड़ेगा। सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि आप एक असली मर्द हो जो पलक झपकते ही उसकी बैंड बजा सकता है। और भाई, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को फिक्स करना होगा। अगर आपका पोस्चर ऐसे झुका हुआ और कमजोर दिख रहा है तो भाई इसे पहले फिक्स करो। आपको कम से कम उतना मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा कि कोई अगर आपको धक्का दे तो आप 10 कदम पीछे ना जाओ, बल्कि 2 कदम आगे जाकर वहीं पर अपने असली मर्द होने का प्रमाण दे सको। अब भाई, इंटरनेट पर भले ही लोग जिम और एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दोस्त सच्चाई यही है कि आज भी लोग फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर ही सामने वाले को जज करते हैं, और ये फैक्ट है। इसे आप और मैं बदल नहीं सकते। इसलिए बिना एक्सक्यूज के खुद को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, पेन एंड पेपर लेकर बैठो और अपनी हाइट, वेट एंड बॉडी मेजरमेंट को नोट डाउन कर लो, और फिर अपनी 2-3 तस्वीरें ले लो और इन सभी चीजों को चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो कुछ इस तरीके से। और इसके साथ ही ये वाला प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में एंटर कर दो। ये आपको पलक झपकते ही पूरी वर्कआउट का रूटीन बना करके दे देगा, जो स्पेसिफिकली आपकी बॉडी के लिए ही बनी होगी। और बस इस वर्कआउट रूटीन को डेडिकेशन के साथ रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर दो बस। अब नो डाउट कि वर्कआउट से आपकी बॉडी शेप में आना तो शुरू हो जाएगी, लेकिन आप मस्कुलर तभी बनोगे जब आपकी बॉडी मसल गेन करना शुरू करेगी। क्योंकि भाई, मेजॉरिटी यूथ खाना तो ठूस ठूस के खाते हैं, लेकिन कुछ भी खाया पिया उनकी बॉडी को लगता ही नहीं है। इसलिए मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ 100% आयुर्वेदिक सॉल्यूशन शक्तिवान मास गेनर, जो न सिर्फ आपको मसल मास गेन करने में हेल्प करता है, बल्कि ये आपके स्टेमिना, एनर्जी, एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस को भी कई गुना बूस्ट अप कर देता है। चाहे फिर आप होम वर्कआउट करो या फिर जिम जाते हो, या फिर आप एक हेल्दी लाइफ ही क्यों ना जीना चाहते हो, शक्तिवान का ये मास गेनर इन सभी के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है भाई। क्योंकि दोस्त, इसके अंदर प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स भाई भरे पड़े हैं। साथ ही इसे ना प्राचीन सीक्रेट तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी इससे मिलने वाले प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड मिनरल को ना अच्छे से एब्सॉर्ब कर सके। इसलिए ये आपकी ओवरऑल बॉडी के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव कर देता है, जिससे कि आपका खाना सड़ेगा नहीं बल्कि पचेगा, और नेचुरली आपकी बॉडी घर बैठे बैठे मसल
गेन करना शुरू कर देगी और ये आपके टूटे हुए मसल के रिकवरी को भी 10x बूस्ट अप कर देगा। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि भले ही ये शक्तिमान प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही बना हुआ है, लेकिन भाई फिर भी इसका स्वाद बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, बल्कि ये आपको नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर में मिलता है, जिसे आप हर दिन खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में या फिर दूध में मिक्स करके पी सकते हो। या फिर आप चाहो तो एक कटा हुआ बनाना, एक ग्लास दूध और एक स्कूप शक्तिमान पाउडर को मिक्सी में 1 मिनट तक मिक्स कर लो और इसके ऊपर आधा चम्मच हनी डालकर इसका टेस्टी वाला स्मूदी बना करके भी पी सकते हो। इस गर्मी की मौसम में ये आपके मुंह के टेस्ट को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही ये कुछ ही दिनों में आपको स्ट्रॉन्ग वाला मसल मास भी गेन करके देगा, जिसका रिजल्ट देखकर भाई आप खुद हैरान हो जाओगे। तो दोस्त वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने इसका बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से ये आपको बहुत ही कम प्राइस में अभी मिल जाएगा, इसलिए इसे अभी ऑर्डर कर लो। ये बस कुछ ही दिनों में सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा। नंबर 2, बी ए मेंटली स्ट्रॉन्ग। अपना एक बीस्ट वाला वर्जन अनलॉक करने के लिए आपको मेंटली इतना तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा कि आपको कोई भी दुख अंदर से ना तोड़ सके, चाहे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, इंसल्ट या ह्यूमिलेशन क्यों ना हो रही हो, आप पूरे फोकस के साथ अपना काम कर पाओ। इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग तो आपको बनना ही होगा, क्योंकि अगर आप सच में एक पावरफुल पर्सनालिटी चाहते हो तो आपको अंदर से एक सॉलिड पत्थर बनना पड़ेगा, एक ऐसा पत्थर जिसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इमोशन नो वीकनेसेस। आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा कि रील्स या शॉर्ट में छोटे कपड़े पहनकर नाचने वाली लड़कियां आपके हाथों का कंट्रोल ना ले सके, क्योंकि आज मेजॉरिटी यूथ इतने ज्यादा मेंटली वीक हो चुके हैं कि किसी भी लड़की के रील्स को देखकर ट्रिगर हो जाते हैं बेचारे और सीधा अपना ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं। मतलब कि भाई सोच के देखो कि मेजॉरिटी यूथ मेंटली कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसलिए भाई अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो और अपनी लाइफ में सच में बहुत कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो तो खुद को आज से ही मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दो। इसके लिए आपको बस ये 3 काम करने हैं, जिसका रिजल्ट भाई आपको अगले 7 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, खुद को नेगेटिव चीजें बोलना बंद कर दो। आज साइंस भी इस बात को मानती है कि वर्ड हैज अ पावर। आप जो भी कुछ बोलते हो आपका दिमाग उसे ही सच मान लेता है। इसलिए जब आप खुद की लाइफ को कोसते हो, खुद के बारे में मजाक में भी बुरा बोलते हो कि भाई मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो भाई किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ, तो दोस्त ये सारी चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगले 30 दिनों तक खुद को पॉजिटिव बातें बोलना शुरू कर दो। सुबह की शुरुआत खुद को 7 पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर करो। अगर अगले 7 दिन में रिजल्ट ना मिले तो कमेंट करके जाना दोस्त। नंबर 2, हर दिन 5 पेजेस बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। ये आपके दिमाग की स्ट्रॉन्ग वाले रीवायरिंग करके देगा, जिसकी शुरुआत आपको 48 लॉज ऑफ पावर किताब से करनी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि आप कैसे दुनिया में अपना पावर एंड डोमिनेशन बिल्ड कर सकते हो। नंबर 2, सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक आपको क्लियरली सिखाएगी कि कैसे इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देकर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नंबर 3, कांट हर्ट मी। ये किताब आपको अंदर से अनब्रेकेबल बनाएगी। नंबर 4, द आर्ट ऑफ सेडक्शन। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे तुम चालाकी से पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करके अपना पावर एंड डोमिनेशन क्लियरली दिखा सकते हो। ये सारी किताब आपके साइकोलॉजी को कुछ इस तरीके से ट्रेन करेगी कि आप लोगों को परखना सीख जाओगे। आप अच्छे से ये समझ पाओगे कि ये जो हर कोई आपका दोस्त बनने का दावा कर रहा है ना, वो असल में आपसे चाहता क्या है, कौन लोग आपके सच्चे दोस्त है और कौन आपका फायदा उठाना चाहता है। ये किताब आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, जिससे कि आप लोगों की आंखों में देखकर उनकी औकात पता कर लोगे। नंबर 3, लर्न मेंटल गेम्स। साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कहती है कि अगर आपको किसी का भी झूठ पकड़ना है तो उनसे अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछो। डेमो के तौर पे आप लोगों से 3 तरह के सवाल पूछ सकते हो उनके झूठ को पकड़ने के लिए। नंबर 1, मेमोरी ट्रैप क्वेश्चन। तुमने कल बताया था ना कि तुम ताज होटल में कॉफी पीने के लिए गए थे, तो बताओ कि वहाँ के फ्लोर का कलर कौन सा था। अब झूठ बोलने वाला इंसान ऐसे में अटक जाएगा और उसकी आंखें बड़ी हो जाएगी और उसकी बॉडी अननेचुरली रिएक्ट करने लगेगी, जिससे कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है। नंबर 2, रिवर्स कंफर्मेशन। तुम श्योर हो ना कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले भी बताया था। अब इस तरह से रिवर्स कंफर्मेशन पूछने पर झूठ बोलने वाला इंसान भाई तुरंत ही कंफ्यूज हो जाएगा और हड़बड़ाहट में अपना आंसर तुरंत ही बदलने लगेगा, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। नंबर 3, इमोशनल रिस्पॉन्सेस। तुम श्योर हो ना कि अगर मैं तुम्हारे किसी दोस्त से इसके बारे में पूछूं तो वो भी यही जवाब बताएगा। अब झूठ बोलने वाला इंसान का भाई चेहरा ऐसे में तुरंत ही उतर जाएगा, या फिर वो दोस्ती और भरोसा का झूठा दिलासा देकर आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान आपको टोपी पहना रहा है। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन लोगों के माइंड में प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे कि झूठ बोलने वाले लोगों की आंखें, बॉडी लैंग्वेज और उनकी वॉइस टोन एबनॉर्मली रिएक्ट करने लगती है, जिससे कि आपको साफ साफ पता चलेगा कि सामने वाला इंसान आपको टोपी पहना रहा है भाई। नंबर 4, लर्न अ फाइटिंग स्किल। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि फाइटिंग स्किल सिर्फ मारपीट करने के लिए काम आती है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जब आप किसी भी फाइटिंग स्किल को सीखते हो तब ये आपको सिर्फ लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, मसल माइंड कनेक्शन एंड डोमिनेटिंग माइंडसेट, जिससे कि आपका ऑरा अपने आप ही एक रियल डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला बनने लगता है। ये आपके अंदर एक रियल डोमिनेटिंग कॉन्फिडेंस को जन्म देता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो जॉब, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट में 1000 करोड़ का रिस्क लेने से भी नहीं डरता, जिसे देखकर सोसाइटी अपने आप ही आपके सामने सर झुका लेगी, जिसके लिए तुम रेसलिंग,
बॉक्सिंग एंड किक बॉक्सिंग जैसी फाइटिंग स्किल से अपनी शुरुआत कर सकते हो। स्ट्रीट फाइट हो या फिर सोसाइटी में अपना डोमिनेशन दिखाना हो, ये फाइटिंग स्किल सीखने के बाद कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बाद से तुम्हारा एक लुक ही काफी होगा अपना पावर एंड डोमिनेशन दिखाने के लिए। तो भाई अब चॉइस तुम्हारी है, या तो आज से नया जन्म ले लो या फिर वही पुरानी बोरिंग जिंदगी में फिर से लौट जाओ। अपना जवाब मुझे कमेंट करके अभी बताना, क्योंकि तुम्हारे जवाब से ही मुझे पता चलेगा कि तुम सच में एक मॉन्स्टर पर्सनालिटी बिल्ड करने के लायक हो या नहीं।